एवरीवन, इस वीडियो में हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम पढ़ने वाले हैं। ये लिखी है जॉन कीट्स ने एंड इसका टाइटल है ओड टू ए नाइटिंगेल। ओड ऑलरेडी हमने अपनी प्लेलिस्ट में हमारी जो सबसे पहली वीडियो है वो है लिटरेरी, जो हमारी पोइट्री की फॉर्म्स होती हैं। तो ओड हमने सीखा था, उसमें एक ऐसी पोइट्री होती है जिसमें किसी की एडमायरेशन की जाती है, किसी चीज़ की तारीफ़ की जाती है, राइट। किसी को एड्रेस किया जाता है या किसी इसमें एलिवेटेड किसी जिस चीज़ के लिए भी हम लिखेंगे तो इसमें हम एलिवेटेड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। उस चीज़ के ग्रेंजुअर एस्पेक्ट को हम बयान करने की कोशिश करते हैं। ओड टू ए नाइटिंगेल। एंड नाइटिंगेल क्या होता है? हमारा एक बर्ड है, ऐसा बर्ड दिखता है हमारा नाइटिंगेल। तो इस बर्ड की शायद तारीफ हो रही है इस पोएम में, जो लिखी गई है इस पोइट जॉन कीट के द्वारा। जॉन कीट एक रोमांटिसिज्म के एरा के पोइट थे, ठीक है। एंड इन्होंने नेचर को बहुत अच्छे से जो है बयान किया है। स्पेसिफिकली अगर हम इस पोएम की बात करें, जो आगे हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, हमारा जो बेसिकली पर्पस है जहाँ पे, वो पर्पस है लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एक्चुअल में मीनिंग को समझने की। कोई गाइड, कोई वीडियो हमें वो मीनिंग नहीं समझा सकती जब तक हम खुद थोड़ा धीरे होकर। इसलिए सबसे पहले मैं कहता हूँ कि स्लो डाउन इन लाइफ, ठीक है। थोड़ा सा 1x पे कर लो वीडियो, धीरे धीरे चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। एंड वाई हेस्ट, ठीक है। तो अगर जितना हेस्ट करोगे, इतने हेस्टी तरीके से तुम्हारी लाइफ से ये जो सबक है इतने जल्दी चला भी जाएगा। समरी जहाँ इसकी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। जब आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। समरी वैसे मैं 2 वर्ड्स यहाँ पे बोलूँगा तो वही समरी हो जाएगी, ठीक है। एक्चुअल में पोएम का अगर कंटेक्स्ट देख लेते हैं हम, जिससे हमें एक डायरेक्शन पता चल जाएगी कि हम किस डायरेक्शन में इसको पोएम को पढ़ने वाले हैं या इस पोएम में क्या चीज़ है। जब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं तो पोइट पहले जो है खुद को मदहोश सा पाता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसने कोई नशीली चीज़ जो है खा ली हो, या फिर वो खुद को ऐसा नमनेस सा जो है फील करता है। देन उसके बाद जो है ऐसी सिचुएशन में जब वो खुद को मदहोश सा पाता है, उसका ध्यान जाता है एक नाइटिंगेल की तरफ। वो देखता है कि नाइटिंगेल कितनी ब्यूटीफुल है एंड इसकी कितनी सुरीली आवाज़ है एंड कितने सीरीन नेचर में ये रहती है एंड कितनी नेचर के साथ ये अट्रैक्टेड है। एंड पोइट भी चाहता है कि वो भी इस नाइटिंगेल की तरह, इस चिड़िया की तरह कहीं जंगलों में, कहीं ग्रीनरी में जाकर रहे, जहाँ पे खूबसूरत रात हो, ठीक है, सरीन ब्यूटी हो, जहाँ पे नेचर बहुत ब्यूटीफुल हो। क्योंकि ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस की हमारी जो एक्चुअल लाइफ है, इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। चूँकि जो जॉन कीट्स खुद भी थे, इनको ट्यूबरकुलोसिस था, इनकी फैमिली में भी कुछ फैमिली मेम्बर्स की ट्यूबरकुलोसिस से डेथ हुई थी। तो मतलब ये जो वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग्स हैं, एंड अल्टीमेटली हम ह्यूमंस मर जाते हैं। पोइट को लगता है कि जो हमारी जो नाइटिंगेल है, इसकी जो वॉइस है वो अपने आप में काफ़ी जो है ब्यूटीफुल है। एंड फ्रॉम द शेयर्स ये चली आ रही है, इन शायद ये नाइटिंगेल जो है ये इटर्नल है। इसकी जो ट्यून है, इसका जो सिंगिंग है वो इटर्नल है, बट अनफॉर्चुनेटली हम इटर्नल नहीं के। बट पोइट जो है, जो इसका इनिशली पोइट का आइडिया होता है कि मैं कोई दुआ खाऊं एंड चला जाऊं किस में, इसकी दुनिया में, नाइटिंगेल की दुनिया में चला जाऊं। बट लेटर ऑन पोइट जो है शायद उसको रियलाइज़ होता है कि हम जो है इस तरह से अगर कुछ खा के भी जाएंगे तो ये हमारे अंदर एक लिमिटेशन रहेगी। देन पोइट जो है अपने वे में, मतलब पोइटिक वे में, मतलब पोइटिक वे में क्या है, मतलब कि पोइट इमेजिन करता है। तो अपनी इमेजिनेशंस में जो है नाइटिंगेल की वर्ल्ड में जाता है एंड देखता है वहाँ पे कैसी ब्यूटी है, क्या कुछ है। बट लेटर ऑन जब हमारी पोएम एंड होने को होती है, देन पोइट को जो है रियलाइज़ होता है कि वो जो है एक्चुअल में सपना देख रहा है या वो एक्चुअल में जो है इसकी वर्ल्ड में गया है। एंड देन हमें पता चलता है कि पोइट जो है वापस जो है एक्चुअल वर्ल्ड में ही खुद को पाता है, क्योंकि उस वक्त जो है नाइटिंगेल की जो वॉइस है वो मध्यम हो रही होती है। एनीवे, शायद जो मैंने बातें परफेक्टली ना कही हो, जब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। जहाँ पे साइड में आप देखेंगे वर्ड मीनिंग्स मैंने लिख रखे हैं। जो वर्ड मीनिंग्स जो हैं आपके काफ़ी काम के आएंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड नीचे एक्सप्लेनेशंस भी आप इस पैराग्राफ की देखेंगे। ये आपका स्टंजा फर्स्ट है। माई हार्ट एचेस
एंड ड्राउजी नमनेस पेन्स, हार्ट एजेस का मतलब होता है ये अपने आप में क्या है, हार्ट का पेन करना, हार्ट का दर्द करना। बेसिकली क्या है, ये एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है पूरा हार्ट एजेस, जो मतलब जो दर्शाता है सैडनेस को, मतलब कि आपकी सैड स्टेट को, ठीक है, या फिर आप इमोशनल हैं किसी चीज़ को लेकर कि मेरा दिल दुख रहा है। एंड ड्राउजी नमनेस, जो ड्राउजी नमनेस है इसका मतलब होता है कि आप जो है मेंटली जो है लिथार्जिक फेस कर रहे हैं, लिथार्जिक हो चुके हैं, ठीक है, मतलब कि आप लेजी से हो चुके हैं, आपके सराउंडिंग में क्या है आप उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ठीक है। जब आप जो है सोने से पहले ड्राउजी से होते हैं, ऊँघते होते हैं, तो आप अपनी स्टेट इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त साइड की चीज़ों का मतलब आदमी को प्रॉपरली ध्यान नहीं होता। अब पॉइंट इमोशनल है एंड ये ड्राउजी फील कर रहा है, नमनेस जैसा फील कर रहा है कि इसको अपनी सराउंडिंग में क्या चल रहा है, जैसे मदहोश सा खुद को पा रहा है। एंड देन इसी लाइन को कंटिन्यूसली दूसरी लाइन में लेके जाता है पॉइंट एंड कहता है माई सेंस, ठीक है, एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रिंक। इसके जो सेंसस के, हमारे सेंसस क्या होते हैं, हमारे सेंसस होते हैं जैसे मैं कुछ सामने देख रहा हूँ तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, कोई मेरे साथ टच करेगा तो मुझे एक्चुअल में फील होता है कि किसी ने मेरे साथ टच किया, ठीक है। जिस तरह से ह्यूमंस के 6 सेंसस होते हैं, ठीक है ना, जिस तरह से ह्यूमंस के सेंसस होते हैं, हमारा देखना एक सेंस है, हमारा फील करना एक सेंस है, जिस तरह से हमारा टेस्ट करना चीज़ों को, ठीक है, स्मेल करना ये हमारा सेंस है, राइट। तो ये जो सेंस है पॉइंट को ऐसा लग रहा है कि जो मेरे सेंसेस हैं एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक, ऐसी स्टेट में आ चुके हैं मेरे सेंसेस कि जैसे मैंने हेमलॉक पी ली हो। अब हेमलॉक क्या होता है, हेमलॉक बेसिकली एक पॉइजनस प्लांट होता है। पॉइजनस प्लांट जो है हिस्टोरिकली हम देखें तो ग्रीस की स्टोरी है, वहाँ पे सोक्राट्स जो सबसे बड़े फिलोसफर थे पहले, ठीक है, तो सोक्राट्स को वहाँ पे जो है हेमलॉक दे के जो है उनकी डेथ की थी, उनको जब ये वाला जहर पिलाया था तो दिन वो डेड हो चुके थे। तो यहाँ पे ये सिंबलाइज कर रहा है, इसने एग्जांपल दे रखी है हमें हेमलॉक की कि मेरे सेंसेस ऐसे हैं इस वक्त इस स्टेट में हैं कि जैसे मैंने हेमलॉक पी रखी हो, कि मतलब कि मुझे कुछ चीज़ें जो हैं मैं सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, मदहोश सा हूँ मैं, या ये मान लीजिए कि मैं लगभग हाफ डेथ में हूँ। या फिर कहता है आर एम्पिटाइड, एम्पिटाइड का मतलब है कि मैंने खाली कर ली हो। खाली कर का लेने का क्या मतलब है, जहाँ पे क्या मतलब हुआ कि मैंने पी ली हो सम डल ओपेट टू द ड्रेन्स। ओपेट होता है हमारा ओपियम, ठीक है, ऐसी ड्रग जो आपको जो है स्लीप या आपके सेंसेस को जो है डल कर देती है। आप सेंस जिस तरह से एनेस्थीसिया हो जाता है आदमी को, ठीक है, उस वक्त भी सेंसेस आदमी के काम नहीं कर पा रहे होते, ठीक। डॉक्टर सर्जरी करता रहता है, आपको जो है एनेस्थीसिया दे के आपको जो है पता नहीं चल रहा होता कि पेन वगैरह आपको नहीं हो रहा था। वही चीज़ जहाँ पे कह रहा है आर एम्पिटाइड सम डल ओपेट, कि मैंने जैसे कोई ओपेट खा ली हो, कोई ओपियम वगैरह खा लिया हो, टू द ड्रेन्स, ठीक है। टू द ड्रेन्स मीन्स कि इसकी जो है इसने खाया एंड अब जो है वो अंदर चला गया, इसोफेगस से इसके अंदर चला गया एंड देन वो इसके ब्लड में फ्लोट करेगा, इसकी ड्रेन्स में फ्लोट करेगा, जहाँ पे इस इसोफेगस को भी इसने जो है जो स्टमक में हमारा पाइप जो इंटेस्टाइन्स है उसके लिए भी इसने जो है यूज़ किया होगा, ठीक है, या फिर हमारे जो है रगों में वो चला गया है, ठीक है, जिसकी वजह से भी आदमी अगेन क्या हो जाता है, नमसा हो जाता है। 1 मिनट पास्ट एंड लिथी वार्स हैड संक, ठीक है। लिथी वार्स जो है ये एक जो है ये एक रिवर है, बेसिकली एक माइथोलॉजिकल रिवर है। ग्रीक में जो एंशिएंट स्टोरीज हुआ करती थी उनमें देखने को हमें मिलता है। कोई पर्सन अगर इसमें जो है इसको पी लेता था तो वो दुनिया भूल जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट जो है इसी चीज़ को रीआइटरेट करते हुए जहाँ पे जो है इस चीज़ को रीएनफोर्स कर रहे हैं कि वो जो है लिथी रिवर में जो है संक होना चाहता है, उसमें डूबना चाहता है, उसको पीना चाहता है, जिसकी वजह से उसका जो कॉन्शियस में उसका जो मतलब जो सेंसेस अगर थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं वो सेंसेस उसके काम ना करें और वो क्या हो, वो मतलब कि दुनिया को भूल जाए, जो दुनिया की प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनको भूल जाए एंड इस तरह से वो वर्ल्डली प्रॉब्लम से एस्केप कर जाए, ठीक है, इससे दूर निकल जाए। 1 मिनट पास्ट कि इससे जो है
एक मिनट के लिए, कुछ समय के लिए वो इस दुनिया की परेशानियों से इसको एस्केप करना चाहता है, वर्ल्डली प्रॉब्लम्स को। दिस इज नॉट थ्रो एनवी ऑफ थाई हैप्पी लॉट। एंड चूंकि ये मदहोश कंडीशन में है, इतने में इसका ध्यान जाता है एक बर्ड की तरफ। ठीक है, किस बर्ड की तरफ जाता है? नाइटिंगेल की तरफ जाता है इसका ध्यान। एंड उसको रेफरेंस में इसने ले लिया है। तो इट इज नॉट थ्रो एनवी, कि मैं जो है एनवी का मतलब होता है जेलस होना, किसी से जलना। ठीक है, कि मैं जो है जहां पे जेलस नहीं हूं। थाई मतलब तुम्हारी, थाई मीन्स यू आर, जी आर्किक फॉर्म है यू आर की। हैप्पी लॉट, हैप्पी लॉट का मतलब है खुशी से, या तुम्हारी जो है तो तुम्हारी जो खुशी है उससे मैं जल नहीं रहा हूं। किसको बता रहा है? नाइटिंगेल को। नाइटिंगेल को बता रहा है कि मैं उससे जल नहीं रहा। जब इसमें थोड़ी सी मदहोशी आई है, ठीक है ना, मतलब इसने पहले एक्सप्लेन किया कि इसमें कैसी सी मदहोशी है, जैसे कि हेमलॉक पिया हो, या फिर कोई ओम्बेट ले ली हो, या फिर जो है इसने जैसे लिथी रिवर में को पी लिया हो, जिसकी वजह से जो है ये दुनिया की प्रॉब्लम्स भूल चुका है एंड अब अपनी इमेजिनेशंस में खो चुका है। अपनी इमेजिनेशंस में इससे को जो है पहले क्या आया अपने दिमाग में? एक नाइटिंगेल आती है। इन नाइटिंगेल को ही बता रहा है कि मैं तुम्हारी जो है खुशी से जल नहीं रहा हूँ, एनवी नहीं हूँ, बट बीइंग टू हैप्पी इन थाइन हैप्पीनेस। थाइन मीन्स यू आर, जो है मेगर, बट बीइंग मीन्स खुद को बोल रहा है, पॉइंट अपना बता रहा है कि मैं जो है मैं बहुत, टू मीन्स बहुत, हैप्पी मैं बहुत हैप्पी हूँ तुम्हारी इस खुशी से कि तुम खुश हो, मैं से नहीं जल रहा, मैं से एनवी नहीं हूँ, बल्कि मैं खुश हूँ तुम्हारी खुशी से। दैट दो, दैट मीन्स के, दो मीन्स यू। ठीक है, कि यू लाइट विंग्ड, लाइट विंग्ड मतलब होता है हल्के पंखों वाली। ठीक है, हल्के पंखों वाली ये जो नाइटिंगेल है, कि तू जो नाइटिंगेल है, ड्राइड ऑफ द ट्रीज, तू ट्रीज की क्या है? रूह है, रूह। ठीक है, मतलब कि सेपरेट है तू ट्रीज का। ठीक है, तो अब उसको इमेजिन कर रहा है कि तुम जो है तुम्हारी हैप्पीनेस से मैं जल नहीं रहा हूं। ठीक है, मैं बल्कि उससे खुश हूं। अब उसकी हैप्पीनेस क्या है? पॉइंट आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि इस वक्त वो किस हैप्पी स्टेट में है। कौन? नाइटिंगेल। ठीक, कह रहा है कि तू जो है तू दरख्तों की रूह है। ठीक है, उनकी डायराइड है। डायराइड क्या होता है? एक मतलब के सेपरेट, जिस तरह से फॉरेस्ट सेंट्रीज के साथ एसोसिएटेड सेपरेट्स जो है, या ग्रीक गॉडेस मानी जाती है। ठीक है, कि मतलब कि तू उनका क्या है? सेपरेट है, ट्रीज का सेपरेट है। इन सम मेलोडियस प्लॉट, मेलोडियस प्लॉट का मतलब है कि एक ऐसी ब्यूटीफुल सेटिंग जहाँ पे मतलब नेचुरल सीन हो, नेचुरल सीन हो जहाँ पे, ठीक है, तो वैसी किसी नेचुरल जगह पे तू होगी, अपनी नेचुरल जगह पे, ऑफ बीच एंड ग्रीन, जहाँ कहीं पे जो है बीचेस के ट्रीज होंगे, ग्रीन ग्रीन ट्रीज होंगे, इन शेडोज नंबरलेस, और इन ट्रीज की वजह से जो है बहुत से वहाँ पे शेडोज भी होंगे। ये एक प्लॉट सेट कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कि इस वक्त जो जो नाइटिंगेल है ये किस हैप्पी स्टेट में होगी। सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रॉटेड इज, तू जो है इधर क्या कर रही होगी कि अपनी फुल मतलब फुल जॉयस नेचर में, फुल थ्रॉटेड इज का मतलब है कि फ्रीली और मतलब जॉयफुली सिंग करना। ठीक है ना, जो सिंबलाइज करता है कि आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आज़ादी से, मतलब आज़ादी से, देखिए जब आप मेन सिटी में होते हैं, आप अगर चलाना चाहे तो आप मेन सिटी में नहीं चलाएंगे, सभी लोग जो है आपकी तरफ मुड़ेंगे, देखेंगे कि इसको क्या हो गया। बट रादर आप किसी दूर कहीं जंगल में हो, अगर आप विश करो आप चलाने की तो आप चला सकते हो। वहाँ पे मतलब सिटीज़ के अंदर कोई चीज़ है जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, ठीक है, आपको रोक रही है। बट जब आप फ्री कहीं कहीं आपको जो है जंगल में आप होंगे तो आप वहाँ पे फ्री होंगे। तो इस तरह से बर्ड जो है जंगल में है, किसी नेचुरल जगह पे है जहाँ पे मिल्यूडियस प्लॉट है, जहाँ पे बीचन ट्रीज हैं, जहाँ पे शेडोज़ हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या है? समर का टाइम है। समर अपने आप में जो है इंग्लैंड में ब्यूटीफुल सीजन माना जाता है, यूरोप में। ठीक है, क्योंकि उधर भी विंटर भी होते हैं हमारी तरह, तो समर अपने आप में ब्यूटीफुल माना जाता है। तो उस ब्यूटीफुल समर में जो है ये बर्ड अपनी पूरी आज़ादी से वहां पे सिंग कर सकती है। ठीक है, तो इसी
अगर पहले ही स्टैंजा में जो है पॉइंट जो नाइटिंगेल की तरफ पूरी सिचुएशन को ले गया है, तो इससे ये चीज़ हाईलाइट होती है कि जो ह्यूमंस हैं कहीं ना कहीं वो चीज़ों से रिस्ट्रिक्टेड हैं, बंधे हुए हैं, ठीक है, उतने फ्री नहीं हैं जितने बर्ड्स हैं। जिस तरह से नाइटिंगेल है, इसकी एक फ्री लाइफ है एंड हैप्पी लाइफ है। देन पॉइंट जो है फर्दर जो है, अब पॉइंट ने जब ये चीज़ देखी कि इसकी तो ब्यूटीफुल हैप्पी लाइफ है, किसकी, नाइटिंगेल की। अब पॉइंट तो अपनी इमेजिनेशंस में है, एंड इमेजिनेशंस में ही पॉइंट भी है, अब चाहता है कि वो भी इसकी दुनिया में जाए, ठीक है, इस पैराग्राफ में हमें देखने को मिलेगा। एंड फॉर दिस वो कैसे जाए, वो विश करता है कि कोई ड्रिंक पिए और चला जाए। ओ फॉर ए ड्रॉट ऑफ विंटेज। ड्रॉट ऑफ विंटेज का मतलब है वाइन, विंटेज होगी वाइन, एक ऐसी वाइन जो काफ़ी टाइम से मतलब कि ओल्ड एज हो, काफ़ी पुरानी वाइन हो, ठीक है। ओ फॉर ए ड्रॉट ऑफ विंटेज मतलब कि एक घूंट, ए सिप ऑफ ड्रिंक, ठीक है, एक सिप ऑफ ड्रिंक, ठीक। इस विंटेज की वाइन की जो है ये एक ड्रिंक लेना चाहता है, ठीक है, कोई इसको ड्रिंक दे, मतलब इसको एक ड्रिंक मिले, किसकी, अपनी विश कर रहा है कि इसको एक ड्रिंक मिले, ठीक। दैट हैथ, हैथ हमारा जो है हैज़ की आर्किक फॉर्म है। दैट हैज़ बीन कूल्ड ए लॉन्ग एज इन द डीप डेल्वर्ड अर्थ। एक ऐसी मुझे ड्रिंक की घूंट कोई दे जो काफ़ी टाइम से कूल करके रखी हो, ज़मीन के अंदर जो है गाड़ के रखी हो, एक ऐसी वाइन जिसको काफ़ी अरसे से ज़मीन के अंदर दबा के रखा हुआ हो, बहुत सालों से, ठीक है, लॉन्ग एज से, काफ़ी समय से ज़मीन के अंदर जो है दबा के रखा हुआ हो, ऐसी ड्रिंक इसको, ऐसी वाइन इसको, ऐसी शराब इसको चाहिए। अब वाई ये इसने क्यों कहा कि इसको ज़मीन के अंदर गाड़ी हुई शराब चाहिए, क्योंकि शराब और वाइन के बारे में ऐसा बताया जाता है, क्योंकि मैंने तो कभी पी नहीं है, बट ऐसा हमने सुना है कि जो वाइन जितना ज़्यादा आप उसको दबा के रखोगे, कहीं पे उसको रखोगे जितने टाइम के लिए, तो इतना उसमें फ्लेवर आता है, इतना उसका टेस्ट बढ़ता है, इतनी वो ज़्यादा मदहोश टाइप की बनती है। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन। यहाँ पे पॉइंट जो है इमेजिन करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसने कोई वाइन पी ली, एंड वाइन पीने के बाद जो है दिन ये जो फ्लोरा होगा, ठीक है, उस वाइन का फ्लोरा होगा। अब ये जो वाइन ये पीना चाहता है, वो वाइन कहाँ से आई, कैसे बनी हो, ये भी इसी में इसने स्टंजा में एक्सप्लेन कर रखा है। तो जब ये वाइन पिएगा तो ये फ्लोरा, फ्लोरा होते हैं हमारी वेजिटेशंस, जिस तरह से जिन फ्लावर से, जिन पेड़ों से जो है ये वाइन बनी होगी, तो ये उसको टेस्ट करेगा। एंड द कंट्री ग्रीन, ठीक है, और दिन जो कंट्री की ग्रीन है, मतलब कि जैसी, मतलब कि जिस ग्रीन एरिया से बनकर आई है, ठीक है, किस ग्रीन एरिया से बनकर आई है, यहाँ पे स्पेसिफिकली ये फ्रांस की एक जो है एक रूरल एरिया प्रोवेंकल की बात करता है जहाँ पे, ठीक है। डांस एंड प्रोवेंकल सॉन्ग एंड सनबर्न्ट मर्थ, ठीक है, कहता है जब ये वाइन पिएगा जो तो ये फ्लोरा को टेस्ट करेगा, कंट्री की जो ग्रीन है, कंट्री मीन्स रूरल एरिया, जो रूरल एरिया मतलब प्रोवेंकल एरियाज़ का जो ग्रीनरी है, ठीक है, ये उसको फील करेगा उस वाइन के अंदर ही। एंड देन वहाँ की जो प्रोवेंकल एरियाज़ के लोकल डांसर्स हैं, वहाँ का जो आर्ट है, वहाँ का जो कल्चर है, ये उसको फील करेगा। एंड सनबर्न्ट मर्थ, सनबर्न्ट मर्थ का क्या मतलब होता है, ये जॉय एंड हैप्पीनेस जो एसोसिएटेड होती है समर के अंदर सन के साथ, ठीक है, सनी एनवायरनमेंट के अंदर जो है जब धूप होती है आप, तो उस वक्त जो जॉयस नेचर होता है रूरल एरियाज़ में, जिस तरह से बच्चे खेलते हैं तो वो काफ़ी अपने आप में जॉयस होता है। तो ये सभी चीज़ें जो है पॉइंट जो है इसको जो है दिन फील करना चाहता है, इसको जो है ये इमेजरी इसके अंदर सेट हो रही है। जब ये वाइन पिएगा तो ये सभी चीज़ें जहाँ से ये बनकर आई होगी, तो ये उनको एसोसिएट करता है एंड इसको भी एंजॉय करेगा। ओ फॉर ए बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ, ठीक है, बीकर क्या होता है हमारा, बीकर होता है हमारा वो कप जिसके अंदर जो है वाइन डाल के पी जाती है, ठीक है। तो ये जो ग्लास है, ये जो ग्लास है जिसके अंदर ये जो वार्म साउथ है, वार्म साउथ मतलब के पैशनेट टाइप की जो ड्रिंक इसके लिए जो है साउथ से आई है, ठीक है, मतलब साउथ से आने का क्या मतलब है,
साउथ से आने का मतलब है कि पोइट जिस एरिया में रह रहा है, पोइट इंग्लैंड में रह रहा है, तो फ्रांस के साउथ साइड में जो एरियाज़ पड़ते हैं, जिस तरह से इंडिया में हम देखें तो हमारा ब्यूटीफुल इंडिया कुछ मोर आर लेस देखेंगे आप ऐसा दिखता है। नीचे वाले जो एरियाज़ होते हैं जिस तरह से केरला वगैरह, हम उनको साउथ कहते हैं। तो ये साउथ से चाहता है कि ये बीकर वाला जो है एक वाइन इसके लिए आनी चाहिए, ठीक है। फुल ऑफ ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्रीन, ठीक है, जिसके अंदर जो है क्या हो कि ब्लशफुल हिपोक्रीन। ब्लशफुल हिपोक्रीन का मतलब है, हिपोक्रीन अगेन एक मिथिकल मतलब एक जो है मिथिकल फाउंटेन है, जिसको माना जाता है कि ये माउंट हेलिकॉन पे है, जिस एंशंट स्टोरीज में हमें देखने को मिलता है, और इसको सेक्रेड माना जाता है मूसस के लिए, ठीक है। तो ये जो है पोइट्स को इंस्पायर करता है। अक्सर पोइट्स इसकी रेफरेंस दे रहे होते हैं, ठीक है, जिस तरह से चश्मा हयात की रेफरेंस देते हैं या लिथी रिवर की रेफरेंस देते हैं, इसी तरह से हिपोक्रीन की भी रेफरेंस देते हैं, ठीक है, इस फाउंटेन की भी रेफरेंस देते हैं। ब्लशफुल का क्या मतलब होता है, ये जो है ये ब्लशफुल जो है रेफर करता है इसके रोज़ी कलर को, ठीक है, जो वाइन का कलर होता है इस पानी का। तो ये एक पानी का गिलास चाहता है इस हिपोक्रीन फाउंटेन से, ये जो है एक वाटर का मतलब कि पानी का मतलब वाइन का गिलास ये चाहता है, ठीक है। मतलब कि ये जो वाइन है उसको एसोसिएट कर रहा है इसके साथ, एंड वैसा जो है इसको एक गिलास चाहिए पीने के लिए। विद बेडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम, ठीक है। अब ये जो इसके लिए लाया जाएगा बीकर में, जो इसके लिए जो गिलास लाया जाएगा इसका इस हिपोक्रीन वाले वाइन का, तो उसमें क्या होगा, उसमें ऊपर बबल्स होंगे जो ब्रिम तक भरा हुआ होगा, ठीक है। बबल जिस तरह से होते हैं, जिस तरह से आप कोक वगैरह जब डालते हैं, ठीक है, जिस तरह से ड्यू आप डालते हो तो छोटे छोटे बबल्स आते हैं ऊपर, तो वैसे बबल्स उसमें होंगे। एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, अब जो है पोइट इमेजिन कर रहा है कि जब ये उस ड्रिंक को पिएगा तो दिन इसका जो मुंह है वो पर्पल हो जाएगा। पर्पल मतलब कि अब इसके मुंह में जो है, जिस तरह से हल्दी अगर किसी चीज़ में मिली हो, जब आप उसको पिएंगे तो आपके मुंह में लगेगी ना, तो आपका मुंह क्या होगा, येलोस टाइप का लगेगा। अब ये पर्पल ड्रिंक जब पिएगा, जब वाइन ये पिएगा जो हिपोक्रीन फाउंटेन से आएगी, ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका माउथ पर्पल कलर का हो जाएगा, ठीक है, उसके स्टेन इसके माउथ पे रह जाएंगे। दैट आई माइट ड्रिंक एंड ल्यू द वर्ल्ड अनसीन, पॉइंट कहता है कि मुझे ये ज़रूर पीनी होगी, ज़रूर मुझे जो है मैं पीऊँगा, एंड ल्यू द वर्ल्ड अनसीन, और जो दुनिया मेरे पीछे है, ठीक है, ये दिन मुझे नहीं देख पाएगी, मैं इनविजिबल हो जाऊँगा इस दुनिया के लिए। एंड विद दी फेड अवे एंड टू द फॉरेस्ट डिम, अब इसी से कह रहा है, नाइट एंगल से फिर कह रहा है एंड विद दी मीन्स तुम्हारे साथ, और मैं जो है तुम्हारे साथ फेड अवे मतलब गुम हो जाना, ठीक है ना, डिसअपेयर हो जाना, और मैं तुम्हारे साथ डिसअपेयर हो जाऊंगा, गुम हो जाऊंगा इन द फॉरेस्ट डिम, मतलब कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो डिम नेचर होता है, मतलब क्लियर ब्राइट नहीं होता क्योंकि वहाँ पे शेड वगैरह होते हैं एंड लाइट्स जो है पीप कर रही होती है ट्रीज में से, तो उस फॉरेस्ट के अंदर जंगल के अंदर इसको नाइट एंगल को कह रहा है कि मैं ये ड्रिंक ज़रूर पीऊँगा और दिन में गायब इनविजिबल हो जाऊंगा और तेरे साथ जंगल में तेरी जो हैप्पी लाइफ है उसको एंजॉय करने चला जाऊंगा। मतलब कि पॉइंट जो है यहाँ पे इसकी इंटेंस लॉन्गिंग है, ये जो इसकी स्ट्रगल्स है मटेरियल वर्ल्ड की, ये इसको पीछे छोड़ना चाहता है और ख़ुद को डिज़ॉल्व करना चाहता है इस नाइट एंगल की दुनिया में, ठीक है, जैसी हैप्पी लाइफ उसकी है, नेचर में जाना चाहता है पॉइंट। फेड फार अवे, पॉइंट आगे उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहा है कि जब ये चला जाएगा, किसके साथ चला जाएगा, इसने ड्रिंक ली, अब इनविजिबल हो गया, ये नाइट एंगल के साथ उसकी दुनिया में फॉरेस्ट में चला गया है एंजॉय करने के लिए, इन दुनिया से एस्केप कर गया। फेड फार अवे का मतलब है कि ये पूरी तरह से गुम हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब कि फेड फार अवे मतलब गायब हो जाएगा पूरी तरह से इसके साथ, नाइट एंगल के साथ डिज़ॉल्व और गुल मिल जाएगा, एंड क्वाइट फॉरगेट और पूरी तरह से भूल जाएगा। किस चीज़ को भूल जाएगा, इसके पीछे इसकी लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं, जो ह्यूमंस की सफरिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको भूल जाएगा एंड बर्ड के साथ हैप्पी लाइफ में चला जाएगा। बट दो अमंग द लीव्स हैज़ नेवर नोन,
ठीक है। यहाँ पे पॉइंट जो है इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है कि यू मीन्स तुम जो हो, ठीक है। दो अमंग द लीव्स, ये रेफर करता है नाइट एंगल को, ठीक है। किसको रेफर करता है? नाइट एंगल को। विच लिव्स इन द फॉरेस्ट एंड अमंग द ट्रीज फार रिमूव्ड फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग, व्हाट दो अमंग द लीव्स हैज नेवर नोन, कि जिस तरह से तू जो है लीव्स के अंदर रहती है, लीव्स के अंदर रहती है तू, हैज नेवर नोन मतलब कि नहीं जानते लोग जो है तुम्हें नहीं जानते, जैसे लोगों को तुम्हारी लाइफ के बारे में नहीं पता, ठीक है ना, वैसे ही तुम्हारी तरह दो अमंग द लीव्स हैज नेवर नोन, जिस तरह से कि तू लीव्स के अंदर रहती है, फॉरेस्ट में रहती है और लोगों को दुनिया को इसके बारे में नहीं पता, मैं भी वैसे ही तेरे साथ गुम होना चाहता हूँ, मेरे बारे में भी दुनिया को नहीं पता होना चाहिए। द वेरीनेस वर्ड का मतलब है थकावट, ठीक है। फीवर का मतलब है जो हमारी सफरिंग्स होती है, ठीक है, बीमार होते हैं हम। एंड द फ्रेट का मतलब होता है एंग्जाइटी, या जो वरीज हैं हमारी, ठीक है, जो हमारी वरीज हैं, परेशानियां हैं। पॉइंट इनसे जाना चाहता है, इनको पीछे छोड़ना चाहता है। द वेरीनेस, द फीवर एंड द फ्रेट, ये जो हमारी जो है थकावट है, बीमारियां हैं, हमारी जो एंग्जाइटी है, परेशानियां हैं, कहाँ पे? इस पीछे वाली दुनिया में। हेयर वेयर मेन सिट एंड हेयर ईच अदर ग्रावन, ग्रावन का मतलब होता है पेन, ठीक है। यहाँ पे जो हैं, जहाँ पे लोग बैठते हैं एक दूसरे को अपना दुख दर्द सुनाते हैं, मतलब कि लोगों के पास जो है लोग प्रॉब्लम में हैं तो इसलिए अपना दुख दर्द दूसरों को सुनाएंगे। वेयर पैलेसी शेक्स, जहाँ से आगे ये बात कर रहा है कि इस हमारी दुनिया में, जिस वर्ल्ड में इस वक्त पॉइंट है एक्चुअल में, ठीक है, जो हम ह्यूमंस के, हमारी वर्ल्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। वेयर पैलेसी शेक्स, पैलेसी का मतलब होता है पैरालिसिस, जिस तरह से पैरालिसिस शेक्स एफियो सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, धीरे धीरे इसको समझते हैं। पैलेसी शेक्स एफियो, जहाँ पे जो हमारे लोग जो है लास्ट ग्रे हेयर्स मतलब जो बूढ़े लोग हैं जिनके सफ़ेद बाल हो चुके हैं, ठीक है। सैड मतलब कि वो दुखी है। किस बात से दुखी हैं? देखो, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर कमज़ोरी होती है, कमज़ोरी होने की वजह से उनकी जो है पूरी तरह से मतलब स्ट्रेंथ के साथ उनके हाथ मूव नहीं करते, हाथ पैर मूव नहीं करते, ठीक है, मतलब कि पैल्सी शेकन होते हैं, मतलब कि ऐसे ट्रिम्बलिंग शिवरिंग जैसे करते हैं ना बूढ़े लोगों के हाथ। तो वही कहता है कि जहाँ पे जो बूढ़े लोगों के हाथ हैं, जो अपने आप में ये चीज़ जो है सिंबलाइज करती है कि लोग जो है जहाँ इस दुनिया में बेबस हैं एंड उनको सफरिंग से बहुत ज़्यादा, तो जहाँ पे इस दुनिया में ये चीज़ें हैं, ठीक है। वेयर यूथ ग्रोज पेल, जहाँ पे जो यूथ हैं ये पेल हो जाते हैं। पेल का मतलब है जब आप बूढ़े होते हैं, विद द एज जो आपकी चेहरे पे चमक होती है वो डलनेस में बदल जाती है, वो पेल हो जाता है आपका चेहरा। एंड स्पेक्टर थिन, और आप अब जो है क्या हो जाते हैं? थिन हो जाते हैं, आपकी घोस्ट लाइक अपीयरेंस जो है हो जाती है, ठीक है। एंड डाइज, एंड फिर मर जाते हैं लोग इस दुनिया में, अल्टीमेटली मौत आ जाती है। वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सारो, कह रहा है कि जहाँ मतलब कि इस दुनिया में जो है अगर आप सोचेंगे तो आपको पूरी ये जो है दुख दर्द से भरी हुई देखने को मिलेगी। एंड लीडन आइड डिसअपियर्स का मतलब है disappears so heavy and oppressive that it weighs down the eyes making them dull and lifeless, मतलब कि जो है and leaden eyed disappears, और जो आंखें होती है मतलब कि आप देखेंगे जो लोग हैं उनको देख के ही लगता है कि ये परेशानी में हैं। आदमी खोया रहता है, अपनी परेशानी में ही उलझा रहता है, उसकी आंखें लोगों की जो है चेहरे ही बता देते हैं कि यहाँ पे परेशानी, मतलब आप आंखों में देख के ही आपको पता चलेगा कि ये किसी मुसीबत में है, ठीक है। ऐसी दुनिया है जहाँ पे वेयर ब्यूटी के नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, जो ब्यूटीफुल लोग होते हैं, जो ब्यूटीफुल ह्यूमंस होते हैं, उनकी आंखें बड़ी चमकीली होती है। एंड ये दुनिया ऐसी है जहाँ पे जो ब्यूटीफुल लोग हैं वो उसकी आंखें भी चमकीली नहीं रहती, क्योंकि अल्टीमेटली आंखें क्या होती है, डल हो जाती है, ठीक है, डिसअपेयर हो जाती है, धुंधली पड़ जाती है, क्लाउडी हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे ह्यूमंस के साथ ये चीज़ एसोसिएटेड है। एजिंग एक मेजर फैक्टर है ह्यूमंस की ब्यूटी को एरोड करने के लिए। आर न्यू लाओ पायन एट देम बियॉन्ड टुमारो, और ना ही जो लाओ है, लाओ का जो पेड़ है, ठीक है, जो प्यार होता है, ठीक है ना वो ही जो है कल के बाद सर्वाइव कर पाता है, ना ही जो है
ना ही अगर कोई ब्यूटीफुल पर्सन है तो ना ही उसकी जो है ब्यूटीफुल आंखें रहती हैं इस दुनिया में, अगर किसी का जो प्यार है और ना ही वो प्यार एटर्नल रहता है इस दुनिया में। मतलब कि ये जो ह्यूमंस की वर्ल्ड है ये अपने आप में मॉर्टल है, ख़त्म होने वाली है। शायद पोइट को लग रहा है जो नाइट एंगल की वर्ल्ड है वो इमॉर्टल है, ठीक है ना, वो मॉर्टल नहीं है। अवे अवे एक्सक्लेमेटरी वे में इस चीज़ पे फोकस करते हुए जो है इंटेंस इमोशंस जहाँ पे जो है पोइट एक्सप्लेन कर रहा है आपने, अवे अवे आई विल फ्लाई टू दी, कि दूर दूर जो है मैं जो है उड़ जाऊंगा, ठीक है, मतलब कि उड़ जाऊंगा तेरे साथ और इस दुनिया से इस मतलब कि भाग जाऊंगा, ठीक है, दूर दूर में जो है तेरे साथ उड़ जाऊंगा, ठीक है, उड़ जाऊंगा किसके साथ, नाइट एंगल के साथ, उसकी वर्ल्ड में, क्योंकि उसकी वर्ल्ड में हैप्पीनेस है, परेशानियां नहीं है वहां पे। नॉट चेरॉइटेड बाई बैक्टोस एंड हिज पार्ट्स। अब पॉइंट चाहता है उड़ना, लेकिन किसकी तरह नहीं उड़ के जाना चाहता, गायब नहीं होना चाहता, बैचस की तरह। बैचस क्या था, बैचस एक एंशिएंट एरा में अगेन ये एक ग्रीड गार्ड है, माना जाता है, इसकी स्टोरी ऐसी मानी जाती है कि ये जो है इसकी जो चैराइट थी, चैराइट क्या होता है, इसकी जो बगी थी, इसकी बगी के आगे कौन थे, मतलब लिपर्ड्स थे, पार्ट्स मीन्स लिपर्ड्स थे, वो लिपर्ड्स इसको खींचते थे, जहाँ कहीं पे भी ये जाना चाहता था तो लिपर्ड्स इसको जो है ले जाते थे, ठीक है, उनकी स्पीड अच्छी होती है तो ये उसको ले जाया करते थे, ठीक है। बट ये तो फिजिकली जा रहा है ना कोई पर्सन, लेकिन पोइट जो है इसकी तरह नहीं जाना चाहता नॉट चेराइटेड बाई बैचस एंड हिज पार्ट्स। मैं जो है जिस तरह से बैचस अपने चोराइट पे बैठ के उसके पार्ट्स उसको खींच के ले जाते, लेपर्ड्स उसके ले जाते थे उसको जंगलों वंगलों में, तो मैं वैसे नहीं जाना चाहता। मतलब कि फिजिकली जो है शायद पॉइंट जो है इसको लिमिटेशन कोई दिख रही है, उसके लिए नहीं उसकी तरह जो है ये इस वर्ल्ड से एस्केप नहीं करना चाहता। पॉइंट के पास अपना आइडिया है एस्केप करने का एंड वो आगे एक्सप्लेन कर रहा है, बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पॉइजी, ठीक है। व्यूलेस विंग्स ऑफ पॉइजी क्या है कि पॉइजी मीन्स पोइट्री, के मतलब जो है मैं जो है अपनी पोइट्री की मदद से, ठीक है, अपनी पोइट्री की व्यूलेस विंग्स, व्यूलेस मतलब कि जो दिख नहीं रहे, विंग्स पंख, जो पंख दिख नहीं रहे किसके, पोइट्री के, मैं उसकी मदद से जो है तुम्हारी वर्ल्ड में तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। बट ऑन द व्यूलेस, लेकिन जो दिख नहीं रहे विंग्स, जो पंख दिख नहीं रहे, ऑफ पोइट्री, ऑफ पोइजी, उन पे मैं जाना चाहता हूँ। मतलब कैसे जाना चाहता है, पोइट सिर्फ इमेजिन करना चाहता है। पोइट्री से कैसे चला जाएगा, इमेजिनेशन से जाया जा सकता है। फिजिकली आदमी इधर ही है लेकिन उसका माइंड जो है कहीं सोच रहा होगा। दो द डल ब्रेन प्रिप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स, हालांकि पोइट का जो डल ब्रेन है, ठीक है ना, पोइट रिमाइंड मतलब कि अपनी जो है इसके अंदर जो लिमिटेशन है ये उसको हाईलाइट कर रहा है। जो आदमी का जो ब्रेन है, ठीक है ना, ये पूरी तरह से आपको इमर्स इमेजिनेशन में नहीं कर सकता, मतलब आपको पूरी तरह से वैसा इमेजिनेटिव फील नहीं दे सकता, ठीक है। तब कभी भी जो है आप फिजिकली अगर कुछ सोच भी, आप कोई चीज़ इमेजिन भी कर रहे हैं लेकिन फिजिकली तो आप वहाँ पे होने वाला फील तो आपको आएगा नहीं, क्योंकि जो आदमी का ब्रेन है ये डल है, ठीक है ना, मतलब कि इसके अंदर जो है खामियां हैं, मतलब ये पूरी तरह से आपको ट्रांसेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। पोइट्री तुम्हारी इमेजिनेशन से मुझे पूरी तरह से तो नहीं तुम्हारी वर्ल्ड में ले सकता, बट स्टिल जो पोइट है ये खुद को ले जाएगा। ऑलरेडी विद दी, लेकिन ऑलरेडी मैं जो है तुम्हारे साथ हूँ, टेंडर इज द नाइट। अब पोइट जो है इतने में ही पोइट कह रहा है कि ऑलरेडी ये उसके साथ है, मतलब कि नाइट एंगल के साथ ही ये ऑलरेडी जंगल में है, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारी वर्ल्ड में हूँ। मतलब पॉइंट अपनी इमेजिनेशन से वहाँ पे पहुँच चुका है। टेंडर इज द नाइट, एंड पॉइंट अब वहाँ की ब्यूटी एक्सप्लेन कर रहा है कि जहाँ की जो ब्यूटी है, जहाँ की जो नाइट है बहुत खूबसूरत है। टेंडर इज द नाइट मतलब कि बहुत जेंटल है, टेंडर मीन्स जेंटल है, ये जो रात है जहाँ पे इस फॉरेस्ट एरिया की। एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन, और ऊपर आसमान की तरफ पॉइंट देख रहा है एंड वहाँ पे हमें बता रहा है कि जो क्वीन मून है, मून को ये बता रहा है एज क्वीन, मलका जो है आसमान की, वो अपने थ्रोन पर बैठी हुई है, क्लस्टर्ड अराउंड बाई ऑल हर स्टेरी फेस, ठीक है। और इसकी सराउंडिंग में जो है बैठे हुए हैं, इसकी सराउंडिंग में जुमगुठे बना के कौन इसको देख रहे हैं या इसके दरबार में बैठे हुए हैं, स्टारी फेज। स्टारी फेज मतलब फेरीज, फेरीज का मतलब होता है, फेज मीन्स फेरीज, ठीक है। तो फेरीज जो स्टार है, मतलब स्टार जो है मून की महफिल में बैठे हुए हैं, ऊपर आसमान पे इसको दिख रहा है। बट हेयर देयर इज नो लाइट, लेकिन अब जो है नीचे ग्राउंड पे देख रहा है
ठीक है ना, जहाँ पे ग्राउंड पे देख रहा है कि जहाँ पे कोई लाइट नहीं है, या फिर मे बी ये लाइन इसने हम ह्यूमंस की एक्चुअल लाइफ के लिए भी यूज़ की हो कि इन लोगों के पास जो है वैसी कोई लाइट नहीं है, या इस चीज़ को ये नहीं देख सकते क्योंकि ये मटेरियलिज्म के पीछे इतने उलझे हैं, इनको ये चीज़ नहीं दिख रही। या वहाँ पे जिस फॉरेस्ट में इस वक्त ये कोयल के साथ इमेजिनेशन में है, वहाँ पे ग्राउंड पे लाइट नहीं होगी, उस चीज़ को बता रहा है। आगे इसने कामा करके रखा है, कामा से हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। सी वट फ्राम हिवन इज़ विद द ब्रीजेस ब्लवन, ये वहाँ का जो फॉरेस्ट है उसकी बात कर रहा है कि वहाँ पे जो हिवन है, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो है वहाँ की जो ब्रीजेस हैं, सबाह जो है वो धीरे धीरे इधर चल रही है, जंगल में पत्तों को हिला रही है। थ्रो वेंड्रस ग्लूम्स एंड विंडी मॉसी वेज। और वेंड्रस ग्लूम्स का मतलब होता है कि जो पत्ते होते हैं, ठीक है, जो हमारे ट्रीज होते हैं, अब ऊपर से जो चांद की जब उसमें से रोशनी आएगी तो शैडो कहीं कहीं पड़ेंगे, तो ग्राउंड अंडर ग्रोथ फॉरेस्ट पे जब जो है पिनिट्रेट करती है क्या हमारी मून लाइट, तो वहाँ पे वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, चूँकि ये रात का समय है। एंड वाइंडिंग मॉसीवेज, वाइंडिंग मॉसीवेज का मतलब है ट्विस्टिंग पाथ्स, जिसके ऊपर जो है मॉस है। मॉस क्या होता है, हमारे जो इपीफाइट्स वगैरह जो है, जिस तरह से हमारे स्टोन्स पे जो है छोटे छोटे जो ग्रीन्स टाइप्स के ब्रायोफाइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, साइंस में आप पढ़ेंगे वो चीज़। तो वैसे जो है छोटे छोटे पौधे जो है, मतलब कि ऐसा एक सरीन, मतलब ब्यूटी जहाँ पे बता रहा है कि इस वक्त कोयल मुझे बार बार आ नाइट एंगल की दुनिया में कैसी ब्यूटी है, ठीक है। आई कैन नॉट सी वट फ्लावर्स आर एट माई फीट। एंड पॉइंट जो है जहाँ पे इस वक्त कहाँ पे है, इस वक्त नाइट एंगल के साथ उसकी वर्ल्ड में है, फॉरेस्ट में है, एंजॉय कर रहा है, दुनिया का की प्रॉब्लम से दूर है। आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट, मैं देख नहीं पा रहा कि मेरे जो फ्लावर्स है, मेरे पैरों पे जो है कौन से फ्लावर्स है, इसके पैरों के साथ कौन से फ्लावर्स जो है टच कर रहे हैं। मुझे पॉइंट जो है देख नहीं पा रहा, पॉइंट की जो है विजुअल्स लिमिटेशन है शायद, ठीक है, मतलब कि विजुअली ये देख नहीं पा रहा। नार वट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बर्ड्स, ठीक है। एंड पॉइंट जो है वो चीज़ जो है एक जो इंसेंस मीन्स स्मेल, ठीक है, जो एक सॉफ्ट मीन्स जो फ्लावर है जो हैंग कर रहा है, बोज मीन टहनी से, ठीक है, तो पॉइंट जो है उसको भी नहीं देख पा रहा, उसको भी नहीं देख पा रहा, और जो इसके पैरों के साथ जो फूल है ये उसको भी नहीं देख पा रहा। बट इन एम्बालमेंट डार्कनेस, एम्बालमेंट डार्कनेस का मतलब है कि डार्कनेस जिसके अंदर, एक ऐसी डार्कनेस जिसके अंदर जो है आपको फूलों की खुशबू आ रही हो, ठीक है, खुशबू से महक से भरी हुई डार्कनेस। बट इन एम्बालमेंट डार्कनेस, इस जो है खुशबू से भरी डार्कनेस में, गैस ईच स्वीट, कि ये जो सेंट हैं, ये जो खुशबू आ रही है फूलों की, मैं उसको गैस कर सकता हूँ, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि किस फूल की ये कौन सी खुशबू है। वेयर विद द सीजनल मंथ एंडोस, ठीक है, ये जो फूलों की खुशबू है, जहाँ पे फूल कैसे आए, अब उसकी बात आगे कर रहा है इस लाइन में कि ये जो फूल हैं जहाँ पे सीजनल मंथ ने एंडोव किए हैं, मतलब सीजनल मंथ ने उगाए हैं। सीजनल मंथ कौन सा होता है हमारा? सीजनल मंथ होता है कौन सा जिसमें फूल आते हैं हमारा? स्प्रिंग के टाइम पे हमारे फूल आते हैं। एंड समर, चूंकि इस वक्त समर का टाइम है तो लेट स्प्रिंग होगा, ठीक है, मोस्ट परफेक्टली लेट स्प्रिंग का जो मंथ है, ठीक है, उसने जो फूल उगाए हैं। एंड उसकी जो एब्सेंट है, पोइट उसको देख नहीं सकता, बट पोइट जो है इसको फील कर सकता है। द ग्रास द थिकट, ये जो यहाँ का ग्रास है, थिकट मीन्स जो घनी झाड़ियाँ हैं, ठीक है, थिकट मीन्स घनी झाड़ियाँ, श्रब्स वगैरह हैं। एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड, और जो इस जहाँ पे जो जंगली पेड़ों के जो फल हैं, वाइट हैथॉन, हैथॉन मतलब एक किस्म का फ्लावर है, पॉइंट गैस कर सकता है कि ये फ्लावर यहाँ पे है। पास्टोरल एग्लैटीन, ठीक है, ये वाला जो फ्लावर है एग्लैटीन, पॉइंट इसको जो है स्मेल कर सकता है, इसको इमेजिन कर सकता है। जहाँ पे फास्ट फेडिंग वायलेट्स कवर्ड अप इन लीव्स, ठीक है, जो वायलेट कलर के फूल थे अब जो है उन पे जो है लीव्स चढ़ चुके हैं, दूसरे ग्रीन लीव्स उन पे आ चुके हैं। एंड वो फेड कर रहे हैं, विदर कर रहे हैं, ठीक है, गायब हो रहे हैं इस जंगल से। जनरली जब आपका स्प्रिंग का टाइम आता है तो सबसे पहले वायलेट कलर के जो येलोइश वायलेट कलर के फूल होते हैं, देन विद द टाइम वो जल्दी मुरझा जाते हैं, दूसरी ग्रीनरी जब ओवरटेक कर जाती है, ठीक है, बड़ी बड़ी ग्रीनरी आ जाती है, तो ये उनकी बात कर रहा है कि वो फेड कर रही हैं। एंड मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड, एंड यहाँ पे बात कर रहा है कि जो मिड में है, ठीक है, मिड में के टाइम पे जो फूल खिले हैं, ठीक है,
मिड में का जो एल्डेस्ट चाइल्ड है यहाँ पे उसकी बात कर रहा है। ये मेटाफोर इसने यूज़ किया है किसके लिए, मस्क रोज़ के लिए। आगे कामा किया है तो कंटिन्यूसली है। द कमिंग मस्क रोज़, ये वाला जो फूल है मस्क रोज़ फूल है, फुल ऑफ डीवी वाइन, मतलब कि इसके ऊपर जो डीवी है, डीवी मीन्स ड्यू है, ड्यू ओस जो सुबह सुबह होती है फूलों पे, तो रात का टाइम है वहाँ पे ओस होगी, वो वाइन है, जैसे वाइन से भरा हुआ है, ठीक है। द मर्मरस हांट ऑफ फ्लाइज ऑन द समर ईव्स, मर्मरस हांट ऑफ द फ्लाइज का मतलब है यहाँ पे जो है मरमर क्या होता है, बड़बड़ाना, ठीक है। मरमरस से इसने मरमर से वर्ड निकाला है मरमरस हांट। फ्लाइज का क्या मतलब होता है, फ्लाइज होती है बीज, एंड समर ईव्स, ईव्स का मतलब है इवनिंग। अब शाम की इवनिंग का टाइम है एंड वहाँ पे जो ये हैं बीज हैं, ठीक है, वो बिन बना रही है, ठीक है। तो जहाँ पे इसमें इसने सीन सेट किया है कि वहाँ पे कैसा है, इसने बताया वहाँ पे ये देख नहीं सकता बट फूलों की ये खुशबू स्मेल कर सकता है, ये गेस कर सकता है, ठीक है, कि जहाँ पे ग्रास है, थिकट है, फ्रूट हैं, ठीक है, जहाँ पे हॉथन फ्लावर्स हैं, ईगलटाइन्स के फ्लावर्स हैं, मस्क रोज़ है, ठीक है, ये चीज़ें इमेजिन कर रहा है, ये फील कर रहा है। एंड जहाँ पे जो है ये बिन बना रही हैं, बीज बिन बना रही हैं। डार्कलिंग आई लिसन, डार्कलिंग मीन्स इन द डार्कनेस, ठीक है, डार्कनेस के अंदर, इस डार्कनेस के अंदर जो है मैं सुन पा रहा हूँ। एंड फॉर मैनी ए टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ, ठीक है। जहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि मैं जहाँ पे सुन पा रहा हूँ और बहुत टाइम पॉइंट को ऐसा लगता है जहाँ पे कि आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ, कि जहाँ पे जो है मैं मतलब कि जहाँ पे अगर मौत आए तो पॉइंट को अच्छा लगेगा इस सरीन ब्यूटी में, ठीक है। इस हाफ इन लव, ये हाफ इन लव है मतलब आधा, लगभग मौत के साथ इसको आधा लगाव है, क्योंकि इस नेचर की वजह से बहुत काम नेचर है। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मैनी अम्यूज्ड राइम, ठीक है। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स, स्पीकर जो है डेथ को पर्सोनिफाई करता है, ठीक है। इसको जो है जेंटल नेम्स दे रहा है किसको, कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स। ये जो जहाँ पे जो डेथ होगी तो उसको मतलब ये सॉफ्ट तरीके से कह रहा है, उतनी खार्श नहीं होगी। इन ए म्यूज्ड राइम, म्यूज्ड राइम मीन्स कि थाटफुल, ठीक है, रिफ्लेक्टिव ऑफ पोइट्री और म्यूजिंग अबाउट डेथ, ठीक है। तो थाटफुल वे में जहाँ पे डेथ अगर किसी की हुई तो डेथ वैसे हो सकती है। टू टेक इन टू द एयर माई क्वाइट ब्रेथ, ठीक है, जहाँ पे इस इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में जो है आदमी खामोशी से अपनी जो है ब्रेथ ले पाएगा, मतलब कि अपनी जो है उसकी रूह जो है आसानी से जो है निकल पाएगी। मतलब कि ये एक पोइटिक टेक्निक है जो एक्सप्लेन करती है कि पीसफुल तरीके से आदमी बिना कोई अजाब हुए जो है वो मरेगा, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में बिलीव किया जाता है अगर आप इवल पर्सन हैं तो आपकी रूह निकलते वक्त जो है आपको बहुत अजाब करती है, बट आप गुड पर्सन हैं तो बहुत ईजिली जो है सॉफ्टली आपकी रूह निकल जाती है। तो पोइट मानता है कि इस एटमॉस्फेयर में जो है काइटली ब्रेथ निकल जाएगी, ठीक है, आदमी की डेथ होगी। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई, ठीक है। पोइट इस लाइन में जो है ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है कि इन इट्स मोमेंट ऑफ हेयरिंग द नाइटिंगेल सॉन्ग्स डेथ सीम्स पर्टिकुलरली अपीलिंग एंड फुलफिलिंग। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई, मतलब कि अब जो है ये ज़्यादा बेहतर लगेगा जहाँ पे मरना, ठीक है। क्यों, क्योंकि जहाँ पे जो है साथ में नाइट एंगल भी जो है सिंगिंग कर रही है, तो इसकी वजह से मरना जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा। टू सीज अपॉन द मेडथ विद नो पेन, ठीक है, कि जहाँ पे मिडनाइट मतलब कि आधी रात को जहाँ पे जब मौत होगी, जब सीज अपॉन होगा, मतलब कि जब सांस रुक जाएगी बिना किसी पेन के, क्योंकि जहाँ पे क्या है, जहाँ पे जो नाइट एंगल बर्ड है वो साथ में एक बैकग्राउंड म्यूजिक जो है बजा रहा है, जिसकी वजह से आदमी अच्छा मतलब खूबसूरत वे में मज़े लेते लेते जो है उसकी डेथ होगी, ठीक है। वाइल दो आर्ट पोरिंग फोर्थ थाई सोल अब्राड, ठीक है, इन सच एन एक्सटेसी। पोरिंग फोर्थ थाई सोल अब्राड का मतलब है नाइट एंगल सॉन्ग का जो है बहुत ब्यूटीफुल है और प्रोफाउंड है। इट सीम्स लाइक इट इज़ पोरिंग आउट इट्स वेरी सोल इन टू द वर्ल्ड, ठीक है, कि ये जो है वाइल दो आर्ट, लेकिन ये जो तुम्हारा आर्ट है, पोरिंग फोर्थ थाई सोल अब्राड, कि तू जो है अपनी जो रूह है इसमें डाल रही है, इन सच एन एक्सटेसी, कि जो तुम्हारा एक्सटेसी मीन्स कि बहुत जॉयफुल है, जो तुम्हारा सॉन्ग है वो अपने आप में काफ़ी जॉयफुल है, ठीक है, मतलब रूह बढ़ रहा है इस पूरे एटमॉस्फेयर में, सोल बढ़ रहा है। स्टिल वुडस्ट दो सिंग
ठीक है, स्टिल वुडंट यू दो मीन्स यू, ठीक है। नाइटिंगेल जो है कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे सिंगिंग करती रहेगी, एंड आई हैव एयर्स इन वेन। और पोइट जो है, पोइट यहाँ पे जो है जब मर चुका होगा, ठीक है, तो ये सुन नहीं आई हैव एयर्स इन वेन, तो इसके जो एयर्स हैं वो वेन में होंगे, मतलब कि वो डेड होंगे, वो सुन नहीं पाएंगे। तो मतलब कि जहाँ पे जो है ये सिंग करती हुए कोई मरे तो बहुत स्मूथली वो मरेगा, क्वाइटली मरेगा। एंड पोइट खुद को इमेजिन कर रहा है कि ये जहाँ पे मरा मिडनाइट में तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। एंड जो बर्ड है तब भी सिंगिंग करती रहेगी, एंड पोइट जो है बट उसको सुन नहीं पाएगा क्योंकि पोइट मर चुका होगा तब। टू थाई हाई रिक्यूम बिकम ए सॉर्ड, ठीक है। रिक्यूम मीन्स कि एक सॉन्ग या हेमन, ठीक है। बिकम ए सॉर्ड मतलब कि टर्न इनटू अर्थ, ठीक है। टू बी बरीड एंड टर्न इनटू अर्थ ए सॉर्ड ऑफ सोए, ठीक है। मतलब कि आदमी जो है मर जाएगा एंड देन जो है वो मिट्टी हो जाएगा, ठीक है, एक मिट्टी बन जाएगा, जिस तरह से मिट्टी का गोला होता है वैसे बन जाएगा। टू थाई हाई रिक्यूम बिकम ए सॉर्ड, तो इस तरह से जो पॉइंट है जो जिसकी जहाँ पे जो है मौत होगी, तो वो जहाँ पे क्या होगा, डेड होके देन मिट्टी हो जाएगा, देन वो सुन नहीं पाएगा कि कोयल ये जो जहाँ पे नाइटिंगेल है ये क्या गा रही है। दो वाज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड, एंड अब जो है बर्ड को रेफर कर रहा है, नाइटिंगेल को रेफर कर रहा है कि तू जो है इसलिए बॉर्न नहीं हुई है कि तुम्हारी जो है मौत हो, तू अपने आप में इमॉर्टल है, ठीक है, ना मरने वाली है, कभी नहीं मरेगी, तुम्हारी मौत नहीं आएगी। नो हंग्री जनरेशंस ट्रीड थी डाउन, ट्रीड थी डाउन का मतलब है कि जिस तरह से जो हंग्री जनरेशंस है, हंग्री जनरेशन जिस तरह से ह्यूमंस बींग्स हैं, ठीक है, टाइम्स ने जिनको जो है परेशान कर रहा है, ट्रीड थी डाउन कि इस तरह से जिस तरह से ह्यूमन जनरेशंस को जो है हंग्री जनरेशंस हम ह्यूमंस को वक्त जो है ख़त्म कर देता है, तो तुझे जो है ये डाउन नहीं करेगा, तुम्हें ख़त्म नहीं करेगा, ठीक है। द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वॉज हियर्ड, ठीक है। वॉइस आई हियर्स दिस ये रेफर कर रहा है नाइटिंगेल की आवाज़ को जो प्रेजेंटली इसको जो है सुनाई दे रही है। द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वॉज हियर्ड, ठीक है, कि ये जो आवाज़ इस वक्त सुन रहा है ये इससे पहले भी सुनी गई होगी इन एंशिएंट डेज बाय एम्परर एंड क्लावन, जो अमीर लोग होंगे उन्होंने भी सुनी होगी एंड जो गरीब लोग थे उन्होंने भी सुनी होगी, ठीक है। मतलब कंटिन्यूसली तुम्हारी जो आवाज़ है वो चली आ रही है, जो रिफ्लेक्ट करती है कि तुम अपने आप में इमॉर्टल हो, मरने वाली नहीं हो। परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड ए पाथ, शायद कि ये वाला जो सॉन्ग है कंटिन्यूसली जो है तब से तुम गा रही हो, थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रुथ, कि ये वाला जो सॉन्ग है शायद ये सुना होगा रुथ ने। रुथ जो है एक बाइबल के अंदर एक करैक्टर है जो अपने मतलब अपने घर से दूर होती है एंड उसको अपने घर की लॉन्गिंग्स होती हैं, अपनी चाह होती है अपने घर की, तो वो वहाँ पे सैड होती है। तो शायद तेरा ये पॉइंट राइट एंगल को कह रहा है कि शायद जो तेरा ये सेम सॉन्ग है ये रुथ ने भी सुना होगा। व्हेन सिक फॉर होम, जब उसको जो घर आना चाहती थी, शी स्टूड इन टीयर्स अमिड द एलियन कॉर्न, ठीक है। अब वो जो है रुथ जो है वो जो है रोई होगी, ठीक है, उसकी आंखों में आंसू आए होंगे जब उसने जो है देखा होगा, ठीक है। मतलब कि फॉरियन लैंड पे जब जो है उसने खुद को जो है एलियन पाया होगा, दूसरों से जो है एलिनेटेड पाया होगा, तो घर की चाह के लिए उसकी आंखों में आंसू आए होंगे। तेरी जो सॉन्ग है, तेरी जो सिंगिंग है, इसने उसको घर की याद दिलाई होगी। द सेम दैट ऑफ टाइम्स हैज़, ठीक है। Charmed magic casements opening on the foam of perilous seas in fairy lands forlorn, ठीक है। यहाँ पे पोइट जो है बात कर रहा है कि ये जो इसका आइडिया है सॉन्ग का, जो एन्चेंटेड मैजिक कैसमेंट्स है, दैट ओपन इनटू perilous seas and fairy lands forlorn suggest that the nightingale's music has the power to inspire imagination and longing for distance and magical realms, मतलब कि इसके अंदर ऐसी कैपेसिटी है जो अगर दूर चीज़ें होंगी देन जो है आप जो है कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। द सेम दैट ऑफन टाइम्स हाज, ये जो सॉन्ग है
अक्सर इसके साथ क्या होता है, चार्म्ड मैजिक कैस्टमेट्स। चार्म मैजिक कैस्टमेट्स के ये आपको मैजिकल इमेजिनेशंस में ले जाता है। ओपनिंग ऑन द फोम, ठीक है, फोम ऑफ पेरिलस सीज। पेरिलस सीज का मतलब है कि रेफरेंस टू डेंजरस टर्मुलस टाइम्स, ठीक है, सजेस्टिंग एडवेंचर एंड द अननोन, ठीक है। जब आपका जो है खराब टाइम चल रहा होता है एंड आप बर्ड्स को सुनते हैं तो उस वक्त जो है ये आपको जो है कोई होप देता है। इन फेरी लैंड्स फॉरलोन, मतलब एक ऐसी लैंड में जहाँ पे जो है आप अकेले होते हैं, आप खुद को जो है फोरलोन का मतलब है सॉलिट्यूड होते हैं, तन्हा होते हैं, तब आपको जो है ये यहाँ पे क्या करता है, ये कोई होप देता है। कौन सा, ये वर्ड। अब इसने फोरलोन वर्ड यूज़ किया है तो फोरलोन से जो है अब इसको पूरा जो है ये रियलिटी में आ जाएगा। फोरलोन, अब फोरलोन जैसे इसके दिमाग में आया तो अकेलापन, तो दिन जो है ये इसके दिमाग में आ रहा है, तो इसने इसको जो है इंटेंस इमोशंस के साथ जो है एक्सप्लेन किया। द वेरी वर्ड इज़ लाइक ए बेल, मतलब कि ये एक ऐसा वर्ड है जो एक घंटी है, ठीक है। फोरलोन तन्हाई एक ऐसा वर्ड है पोइट के लिए जो एक घंटी है। टू टॉल मी बैक फ्राम थी टू माई सोल सेल्फ, कि अब जो है ये बेल जो है, मतलब कि ये फोरलोन वर्ड एक ऐसा है जो बेल का काम करता है, जैसे ये मुझे वापस बुला रहा है तेरी इस दुनिया से मेरे अपने आप में, क्योंकि पॉइंट जो है तनहा है, सफरिंग्स में है। तो अब जैसा ही ये वर्ड आया तो इसको अपनी रियल वर्ल्ड जो है याद आ गई है। एंड ये नाइटिंगेल को कह रहा है कि अब मुझे जो है ये अपनी वर्ल्ड में बुला रहा है, ठीक है, मुझे अपने सेल्फ में जाना होगा। एड्यू फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है गुड बाय। द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, ठीक है, कि ये जो इसकी इमेजिनेशन थी, मतलब कि इसने इसको जो है मतलब कि ये जो इसकी मतलब जो इसने फैंसी जो इसने इमेजिनेशन डेवलप की है तेरे साथ जंगल में रहने की, अब मुझे जो है उससे मैं खुद को उससे ज़्यादा धोखा नहीं दे सकता। मेरी जो रियलिटी है वो यही है कि मैं इंसान हूँ, तुम्हारे साथ नहीं हूँ जहाँ पे। एज शी इज़ फेम्ड टू डू डिसीविंग सेल्फ, अगर ऐसा करना हुआ मतलब कि खुद मैं तेरे साथ इमेजिन करूँ कि मैं जहाँ हूँ और वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ दूँ, तो ये खुद को धोखा देने के मुवाफिक होगा। एड्यू गुड बाय थाई प्लेंट्यू एंथम फेट्स, अब जो तेरी आवाज़ है, प्लेंट्यू एंथम है, जो ब्यूटीफुल जो तेरी आवाज़ है वो मध्यम हो रही है, कहीं दूर जा रही है, मुझे अब सुनाई नहीं दे रही। पास्ट द नियर मीडोज, अब मध्यम सी आवाज़ मुझे जो है ये जो नियर करीब वाले हमारे जो मीडोज हैं वहाँ से आ रही है। अवर द हिल स्ट्रीम, अब जो है जो हिल स्ट्रीम है वहाँ से स्टिल स्ट्रीम जो है वहाँ से आ रही है, मतलब जो पास से जो नदियाँ बह रही है अब वहाँ से दूर, मतलब वहाँ से भी दूर तुम शायद चली गई हो। अब द हिल साइड, अब तुम और भी दूर चली गई हो, जैसे कि हिल साइड से मुझे तुम्हारी आवाज़ आ रही है। एंड नाउ इट्स वेरी डीप, अब जो है मुझे तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही, मतलब अब जो नाइटिंगेल की आवाज़ धीरे धीरे मध्यम होते होते ख़त्म हो गई है पूरी तरह से। इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, अब शायद तुम्हारी आवाज़ जो है दूसरी किसी वैली में, मतलब पहाड़ के दूसरे साइड में कहीं पे गूंज रही होगी, सिंग कर रही होगी, वहाँ पे अब पॉइंट को नहीं सुनाई दे रही। व्हाट इट ए विजन आर ए वेकिंग ड्रीम, क्या ये मेरी एक इमेजिनेशन थी, क्या ये मैं देख पा रहा था, मतलब मैं या फिर मैं क्या था, एक वेकिंग ड्रीम थी मेरी, मतलब कि ये मेरा जो है वाज इट ए विजन, क्या ये मेरा ट्रू एक्सपीरियंस था, आर ए वेकिंग ड्रीम, या फिर मैं जागते हुए ख्वाब देख रहा था। फ्लड इज़ दैट म्यूजिक, डू आई वेक आर स्लीप, फ्लड इज़ दैट, फ्लड मतलब कि वो वाला म्यूज़िक जो है, जो इस नाइटिंगेल का जो म्यूज़िक है वो अब चला गया है, अब उसकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। डू आई वेक, क्या अब मैं सोया हुआ हूँ, क्या अब मैं जाग रहा हूँ, आर स्लीप, या मैं सोया हुआ हूँ, मैं इस वक्त किस सिचुएशंस में हूँ। एंड यहाँ पे ये हमें डिलीमा में छोड़ देता है कि हमें जो है इंटरप्रेट करना है कि पोइट जो है पोइट किस सिचुएशन में था। सिंपली पोइट इमेजिन कर रहा था खुद को कॉइल इस नाइटिंगेल के साथ, एंड देन वहाँ से वापस आ चुका है। इसके साथ ही हमारी ये पोइट्री यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जितना आप इस पे टाइम देंगे, स्क्रीन को पास कर करके देखेंगे, इतना आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक दूसरी पोइट्री को डिस्कस करेंगे, इसी के एनालिसिस एंड दूसरी चीज़ें, इसके एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं तो मेक